जब से योगी जी आए हैं तब से माफिया या फिर आप कहें भू माफिया या किसी भी तरीके के माफिया हो जो उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया गया है, इससे या तो अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं या वो भागने वाले हैं। ज्यादातर अपराधियों को या तो जेल के अंदर डाल दिया गया है। सिर्फ अपराधी ही नहीं, उन अपराधियों के सहयोगी भी आज जेल के अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात, अतीक अहमद को जब यूपी लाया गया तो सबसे बड़ा भय गाड़ी। उमेश पाल की वाइफ जो है वो बहुत सही कर रही हैं। अगर वो पास में रहेगा, अगर यूपी की जेल में रहेगा तो अपना जेल में रहते हुए अपना क्राइम करेगा। अपराधियों में भी सबसे ज्यादा दुश्मनी किसी से की है ना, तो अपराधियों से। आज वो जिस जेल में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उसके दुश्मन भी वहीं पे बैठे हैं, तो डर उसको उस चीज का है कि सरकार कुछ नहीं करेगी लेकिन वो जरूर कुछ कर देंगे। और सरकार ने इसी को मद्देनजर रखते हुए घर का बच्चा जाता है, उसकी माताजी जिसने 9 महीने पेट में रखे उसने पाला पोसा होगा, वो अपना उनका राइट है। उम्र के जो मेरा अपना निर्णय वो है, अपना सुझाव है कि तड़प से मरना। उम्र कैद का मतलब है जितनी जिंदगी बच गई और जेल की सलाखों में तड़पना होता है। भू माफिया या किसी भी तरीके के माफिया हो जो उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया गया है, इससे या तो अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं या वो भागने वाले हैं। ज्यादातर अपराधियों को या तो जेल के अंदर डाल दिया गया है। सिर्फ अपराधी ही नहीं, उन अपराधियों के सहयोगी भी आज जेल के अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात, अतीक अहमद को जब यूपी लाया गया तो सबसे बड़ा भय गाड़ी पलटने का। कुछ गलत किया है तभी वो भय में है, अन्यथा जो गलत नहीं करता उसको कभी भय नहीं होता। अब जिस तरीके से उन पे कार्रवाई हो रही थी उस पर कई लोग कटाक्ष भी कर रहे थे कि कैसा प्रशासन है, यानी विपक्ष के लोग। इसको लेकर के क्या कहना है? ऐसा है, 100% लोग तो आज तक भगवान से भी संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन जो योगी बाबा यूपी में कर रहे हैं, लगभग हर आम आदमी उनके किए हुए काम से खुश है। आप क्या सोचते हैं? हमको नहीं कहाँ से हैं आप? बनारस से है। आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग तो समझ रहे हैं किस तरीके से योगी की कार्रवाई चल रही है। अतीक अहमद की कार्रवाई को लेकर के क्या कहेंगे? वो बहुत बढ़िया हुआ, जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ। कानून के हिसाब से जो हुआ, कानून अपना सजा दिया, वो बहुत बढ़िया हुआ। आप मैं दिल्ली से हूँ और जो आज निर्णय, जो आज इतने दिनों बाद निर्णय आया है और जो आइकॉन बनना चाहते थे, जो उन युवाओं को भी सोचना चाहिए, जो बुरे का हद से बुरा होता है और जो उनको उम्र कैद की सजा मिली है, वो उसमें उनको पता लगेगा किसी के साथ ऐसा करने से जन्म का कैसे होता है। इतने के बाद भी, इतने दिनों के वर्षों के बाद भी जिस तरीके का निर्णय आया उससे भी लोग संतुष्ट नहीं है। देखिए, लोग का संतुष्ट जब किसी के घर का बच्चा जाता है, उसकी माताजी जिसने 9 महीने पेट में रखे उसने पाला पोसा होगा, वो अपना उनका राइट है। उम्र के जो मेरा अपना निर्णय वो है, अपना सुझाव है कि तड़प से मरना। उम्र कैद का मतलब है जितनी जिंदगी बच गई और जेल की सलाखों में तड़पना होता है, और उसमें और एकदम सजा देना वो अलग है। उसको सीख होनी चाहिए, आइकॉन बन के, और युवा को इसको सीख लेनी चाहिए। एक अच्छा कार्य करने से आप आइकॉन बनेंगे, ना कि दबंगी से बनेंगे। आप किसी को साथ दे सकते हो, साथ दीजिए। आप किसी गरीब की मदद करके और उसका अच्छा कार्य करके अच्छा आइकॉन भी नहीं है। ठीक बात है, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्या कहेंगे आप? बुरे काम का बुरा नतीजा। और मेरी सरकार से यह भी अपील है कि जिस प्रकार आम कैदियों को रखा जाता है बिना किसी वीआईपी सुविधा के, उसी प्रकार हर कैदी को रखा जाए, न कि इन्हें कोई अलग से सुविधा दी जाए। अच्छा, जिस तरीके से उनकी विधवा उमेश पाल की, वो ये कह रही है कि अभी भी ये पास में ही है प्रयागराज, मतलब अगर इसको फांसी न दी गई तो डर बराबर का है। वो तो सही कर रही हैं। उमेश पाल की वाइफ जो है वो बहुत सही कर रही हैं। अगर वो पास में रहेगा, अगर यूपी की जेल में रहेगा तो अपना जेल में रहते हुए अपना क्राइम करेगा। अच्छा, इतने दिनों के बाद आप पड़ोसी राज्य से हैं, इतने दिनों के बाद इतने बड़े कुख्यात अपराधी पे कार्रवाई होना और उसको सजा की तरफ लेके जाना, क्या लगता है? यह केवल इसी सरकार में संभव हो पाया है। अगर आप इतिहास भी उठा करके देखेंगे तो जितने भी अपराधी यूपी में थे, इस सरकार में लगभग हर अपराधी जेल के पीछे है। हर एक को या तो सजा हो चुकी है, अन्यथा उनका कोर्ट में केस चल रहा है। जो उन्होंने पाप किए हैं वो यहीं भुगत के जाएंगे। देखिए, जो कभी जो पाप का घड़ा होता है, पाप का घड़ा भर चुका था और न्यायालय में आज देरी से न्याय मिला। जो बात हुई है, जो इसमें वो है, इसमें वो धर्म और जाति ना देखे, जो धर्म जाति देखा उसमें जो गलत का गलत कहलाएगा। गलत उन्होंने कार्य किए थे, उन्होंने जो दबंगी दिखाई थी, जो बददुआ थी लोगों की, हाई थी, आज उनको लगी है तो उसके उस पर उम्र कैद की सजा मिली है। और जो बात करें उनकी जो
कहते हैं हमें डर है। डर किस बात का है? तो आप यूनिटी में रहिए, और जो आपने साथ रखा है, आपने कानून प्रक्रिया में इतना साथ दिया, तो आप अपने आप को दबंग क्यों नहीं समझते? सदन में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कैसी सरकार है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है कि आपके रहते प्रयागराज शहर में इस तरीके से हत्या कर दी जा रही है। ऐसा है, सदन में एक विपक्षी दल वो केवल अपना राजनीतिक मकसद साधने के लिए बोलते हैं। अगर आप आम जनता की आवाज सुनेंगे, आप यहाँ मौजूद आम जनता की सुनिए या यूपी में जाकर किसी भी जिले में सुनिए, आज आम जनता सरकार के साथ खड़ी है और सरकार जो एक्शन ले रही है उनके साथ खड़ी है। ये कैसी सरकार है, ये जनता जवाब देगी, ना कि योगी आदित्यनाथ जी को देने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष को अब क्या मौका मिलेगा? मौके तो खत्म हो गए, तभी तो विपक्ष बौखला चुका है। मौके ही तो खत्म कर दिए सरकार ने। विपक्ष को मौके मिलते नहीं है। विपक्ष बीजेपी और मोदी को मौके देती है, वो मौके देती है। वो जब मुंह खोल अहमद की कार्रवाई पे जिस तरीके से सरकार एकदम चुस्त और दुरुस्त रवैया अपना करके उसको उस माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था, वो करने की प्रक्रिया को पूरा कर दिया। अभी भी लोग खुश नहीं हैं। सर देखिए, उस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक ही था कि अतीक अहमद को यूपी सही सलामत लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सबको करनी चाहिए। योगी ने उनका सम्मान किया, ले आए। जेल है, जेल में अपराधियों के बीच में मुठभेड़ होती रहती है। मुठभेड़ में कई बार कोई मारा भी जाता है। कोई प्रयागराज से क्यों डर रहा है? वो प्रयागराज रहना ही नहीं चाह रहा। मैं बताऊं सर क्यों? क्योंकि बात योगी के डर की नहीं है। उसने अपराधियों में भी सबसे ज़्यादा दुश्मनी किसी से की है ना, तो अपराधियों से। आज वो जिस जेल में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा उसके दुश्मन भी वहीं पे बैठे हैं। तो डर उसको उस चीज़ का है कि सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो ज़रूर कुछ कर देंगे। और सरकार ने इसी को मद्देनजर रखते हुए उसको सिंगल सेल में रखा है, ना कि जॉइंट सेल में। सर कुछ नहीं, इस पे देखिए उसके जो पुराने कारनामे हैं उसे पता है कि उसकी कितने लोगों से दुश्मनी है, तो वो खतरे को भांपते हुए कहीं ना कहीं वो तो अपना डर रहा है, और वहीं विपक्षी दल उस डर का फायदा उठाते हुए सरकार को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरा सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। हमारे वहाँ एक मुद्दा उठा था आज से कुछ साल पहले, जो पूरे इंडिया में वायरल हुआ था, आनंद पाल। उसे राजनीति ने बनाया, राजनीतिक सरकारों ने बनाया, और वो इतना बड़ा हुआ कि आखिर में सरकारों को, वो किसी भी सरकार को गिराने की क्षमता रखता था। अगर उसका मुंह खोल दिया जाए, वो अपना मुंह खोल दे, तो उसके साथ क्या हुआ? उसको सरकार ने ही मारा। तो आज अतीक अहमद अगर मुंह खोल देता है, तो सर कौन जेल में जाएगा? अखिलेश यादव या सपा के सारे नेता? कहीं ना कहीं ये उसका डर नहीं है कि सपा ही है जो उसको मार देगी, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए। क्योंकि अखिलेश, जो अतीक अहमद है, पैदाइश तो सपा की है। तो आज अगर उस पर अगर कुछ कार्रवाई की जाती है, उससे उगलवाया जाए, तो वो किसके बारे में बोलेगा? क्या वो ये बोल सकता है कि मोदी ने मुझे बोला था कुछ? 2024 में मैं आपको रोकना चाहूंगा, 2024 में क्या इसका कुछ असर पड़ेगा क्या उत्तर प्रदेश में? असर क्यों नहीं पड़ेगा? पिछली बार जितनी सीटें आई थी उसमें +5 कर लीजिए। असर यही है, जनता खुश है। विपक्ष चाहे कुछ भी बोले, विपक्ष के बोलने से फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा विपक्ष ने 2019 में भी बोला, 2022 में यूपी में भी बोला, विपक्ष बोलता ही रह गया। लेकिन योगी और मोदी अपने राह पर डबल इंजन की सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार अब मोदी जी 2024 में फिर से आएंगे और यूपी में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। सर आप जो बोले ना, फर्क क्या पड़ेगा? आज आपने देखा नहीं, कोर्ट में जब उसको उम्र कैद की सजा हुई ना, तो वहाँ पे इतने पढ़े लिखे एडवोकेट्स ने, लॉयर्स ने तालियां बजाई है। तो आज उसमें से कोई कांग्रेसी था भी ना, या सपा भी था ना, उसने ताली उसको फांसी के लिए, उसको जो उम्र कैद मिली उसके लिए बजाई है। जो योगी की सरकार में कोर्ट ने फैसला देने की हिम्मत की, जज डरते थे सर, आज जज ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये हिम्मत देना सरकार का संरक्षण था उस जज को कि आप सही फैसला सुनाओ, आपकी रक्षा के लिए हम खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आज वो लोग वोट्स यूपी की योगी सरकार को नहीं देंगे वापस? तो सर ये जो तालियां है ना, ये तालियां नहीं बजी थी, ये आगे आने वाले मिलने वाले वोटों की